वक्फ बोर्ड बिल की नवैयत को न बदलने में सरकार की भूमिका का जो उसने घेर करके केंद्रित कर दिया है कि इसके नवैयत को सरकार किसी भी सूरत में नहीं बदल सकती। क्या कहना चाहेंगे, वक्त संशोधन बिल को फिलहाल अभी होल्ड पे, रोक पे कर दिया है? ये मलाईदार पोस्ट पाने के लिए, मलाईदार पद हासिल करने के लिए किसी भी तरह का घिनौना कुकृत करने से बाज नहीं आएंगे। तीसरा पॉइंट ये कि उसने जो है पूरे वक्फ बोर्ड बिल को उसने यथावत कर दिया है। 3 पॉइंट उसमें गंभीर है। कोर्ट ने वक्त संशोधन बिल पे आज फैसला लेना था, उस पे कहीं ना कहीं यथा स्थिति बना दी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे, वक्त संशोधन बिल को फिलहाल अभी होल्ड पे, रोक पे कर दिया है? देखिए, न्यायपालिका को, माननीय न्यायाधीश महोदय को, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को और न्यायपालिका को इस देश के तमाम ब्यूरोक्रेटों, चाहे IAS हो, IPS हो, इनके ऊपर विश्वास नहीं रहा, क्योंकि ये सरकार के प्रेशर में होकर के कोई भी निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि इनको मलाईदार पोस्ट चाहिए। जो भी उस प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री कहेगा जय, क्योंकि इसका प्रमाण जीता जागता चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जिन्होंने कोर्ट में लिखित में दिया है कि कृपया न्यायपालिका हमारे मामले में हस्तक्षेप न करें। एक जगह जिला अधिकारी को भी पावर देनी जानी थी, उसको लेकर भी कहा कि हम जिला अधिकारी को पावर नहीं दे सकते। यही तो मैं कह रहा हूं कि देश की जितनी ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो IAS हो, IPS हो, इनसे टॉप लेवल पर तो कोई नहीं है। तो देश की न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय को इन ब्यूरोक्रेटों पर विश्वास नहीं है। ये मलाईदार पोस्ट पाने के लिए, मलाईदार पद हासिल करने के लिए किसी भी तरह का घिनौना कुकृत करने से बाज नहीं आएंगे। जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने लिखित में दिया है कि कृपया जो है चुनाव आयोग के मामले में सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी न करे, जबकि उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि न्यायपालिका का, न्यायालय का असीमित दायरा है, वो संविधान की रक्षा भी करती है और ये संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। भाई, जो भी हो, देश की न्यायपालिका को, देश की आवाम को, देश की जनता जनार्दन को लगे कि ये अच्छा काम हो रहा। देखिए, वक्फ बोर्ड हो या कोई बोर्ड हो, उसमें किसी भी, मान लीजिए ये गोरखनाथ मठ है या आपका ये काशी विश्वनाथ मठ है, यहाँ किसी मुस्लिम, सरदार, सिख को, क्रिश्चियन को आप मेंबर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। किसी भी धार्मिक मामले में सरकार को हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। हाँ, देश के विकास की बात हो, बेरोजगार नौजवानों को कैसे रोजगार मिले, देश किस तरह से विकास पथ पर बढ़े, देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, देश से भुखमरी कैसे समाप्त हो, देश की गरीबी कैसे समाप्त हो, डिस्कस का मुद्दा यह है। इसके अलावा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने देश की सरकार को और देश की ब्यूरोक्रेसी को आईना दिखा दिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। सर, क्या कहना चाहेंगे, वक्त संशोधन बिल को अभी रोका गया है, कहा है हम कई लोगों को जिम्मेदारी नहीं दे सकते। देखिए, जो वक्फ बोर्ड के संदर्भ में जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट का आई, आप गूगल से सर्च कर लीजिए, चाहे कहीं से आप सर्च कर लीजिए, उसका अध्ययन कर लीजिए। सवाल सिर्फ इतना है कि उसमें 2-3 पॉइंट उन्होंने गंभीर संशोधन, जैसे वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी पर जो जिलाधिकारी की मनमानी, भेदभाव रवैया, वक्फ बोर्ड को उसके नवैयत को बदलने में भूमिका, उनको वो जो है उसके परिधि से बाहर कर दिया। दूसरा ये कि वक्फ बोर्ड में जो 11 मेंबरान होने चाहिए था, उसमें आप 3 गैर मुस्लिम व्यक्ति को भी आप उसमें मेंबर बना सकते हैं, क्योंकि आप केवल मेंबर बना सकते हैं, जो उसका चेयरमैन होगा, जो उसका CEO होगा, वो माइनॉरिटी का होगा। दूसरा पॉइंट गंभीर है। तीसरा पॉइंट ये कि उसने जो है पूरे वक्फ बोर्ड बिल को उसने यथावत कर दिया है। 3 पॉइंट उसमें गंभीर है। आज चूंकि न्यायपालिका की भूमिका हम है, अब मैं
चूंकि ये ब्यूरोक्रेटी जो है न्यायपालिका के भावनाओं पर, उसके विशेषाधिकारों पर, उसके प्रतिष्ठा पर ये बार बार भेदभाव करती रहती है। हालांकि सरकार कह रही है कि कानून बिल जो आता है उससे आने से जो कहीं भूमि जब से कब्जा करी गई वो भी छुड़ा ली जाएगी। वो कब्जा की हुई नहीं जमीन है साहब, क्यों नहीं आप समझते हैं? वो आजादी के बाद जो मुस्लिम यहाँ से बाहर गए या जो मुस्लिमों का कोई याद औलाद नहीं रही, वक्फ बोर्ड में दान कर दिया, ये जमीन है। वो कोई सरकारी ग्राम सभा की जमीन नहीं है कि अगर 20 बीघा जीएस है तो वक्फ बोर्ड को दे दिया गया है। वो मुस्लिमों की संपत्ति है। अब मुस्लिमों की संपत्ति में अनाधिकार किसी को, न वो सरकार, न समाज, न कोई, उनका एकाधिकार है। अब मैं आपके चैनल पर ईमानदारी से कहता हूं कि किसी के एकाधिकार में आप दूसरा विधि विधान नया बना करके केवल उसमें जो है उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो क्लियर इसका मामला है कि आप समझ लीजिए कि वक्फ बोर्ड पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है ये काबिले गौर है। अब मैं सुप्रीम कोर्ट को वक्फ बोर्ड बिल की नवैयत को न बदलने में सरकार की भूमिका का जो उसने घेर करके केंद्रित कर दिया है कि इसके नवैयत को सरकार किसी भी सूरत में नहीं बदल सकती, तो मैं सीधा सीधा आपके चैनल पर कह रहा हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट निरंतर इस विभाग के जो निरंतर संविधान का रख रखाव, संविधान निगरानी समिति का जो वो चेयरमैन होती है न्यायपालिका, और जो जजों ने फैसला दिया है ये काबिले गौर है, न्याय संगत है। अब मैं सरकार को क्या कहूं, मैं सुप्रीम कोर्ट के उस पीठ को बधाई देता हूं कि जो हमारे विधा को समझा, जो मुस्लिम हिंदू एकता को समझा, जो हमारे प्रशासनिक भाषा को समझा, जो आवाम और उसके ऊपर जो फैसला दिया है, मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के उन पीठ को धन्यवाद बार बार देता हूं कि वो देश की भावनाओं को समझा, देश के वक्फ बोर्ड की परत दर परत दहलीज का देश की भावनाओं को समझा और सही फैसला दिया, लोगों का कहना है। आप क्या कहना चाहेंगे? एक बार हम बोर्ड को लेके। वक्फ बोर्ड की जमीनें हमारी जमीनें हैं, सरकार कौन होती है फैसला करने वाला उसका। हम एक चीज पूछना चाहते हैं, 2000 की सरकार थी, 5 साल सरकार चली, फिर उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार हुई, फिर योगी बाबा है 2 वर्षों के मुख्यमंत्री। ये हमको बता दें कि कितनी जीएस जमीनें मुसलमानों को आवंटित की गई हैं। हमारे वक्फ बोर्ड में गुजर रहे हैं, वो हमारे बाप दादा। नहीं, सरकार वक्फ बोर्ड में किसी को गुजर नहीं रही, वो कह रही है कि जो जमीन जानबूझ के किसी ने कब्जा कर रखी है, कानून लाने से सरकारी जगह मुसलमान जीएस जोतने वाला है। कहीं एक दिशा बता दीजिए, एक फुट बता दीजिए, मुसलमान जीएस जोतने वाला है। सर आप क्या कहना चाहेंगे वक्फ बोर्ड को लेके जो फैसला आया है? भैया ये तरह से पक्षपात है। क्या पक्षपात है? जैसा कि सरकार ही कहती है, संविधान ही कहता है कि ये हिंदू बाहुल्य देश है, ठीक है, लेकिन अगर उसको आप पक्षपात की जिसने कि अल्पसंख्यक कल्याण बना देंगे, वक्फ बोर्ड को दे देंगे, मदरसा को दे देंगे, तो बाकी हम लोग सिर्फ कहने के लिए है कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है या देश है। नहीं, सनातन बोर्ड की मांग तो उठ रही है, उस पर मांग उठे तो एक साथ दो ना, आप सनातन बोर्ड को भी दो, तब हम समझेंगे कि यहाँ पक्षपात नहीं हो रहा है। समानता होना चाहिए ना। समरसता क्या कर रहा है? संप्रभुता में बैठे हो और समरसता और समानता नहीं ला रहे हो कि पक्षपात बिल्कुल है। वक्फ बोर्ड हो गया, मदरसा बोर्ड है, ये सब पैसा वहां पर भेजा जा रहा है, हज सब्सिडी दी जा रही है, तो सनातन बोर्ड को क्यों नहीं गठन हो रहा, उसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो, संशोधन क्यों नहीं हो रहा, वो प्रस्ताव क्यों नहीं पारित हो रहा? भाई हम लोग भी तो इसी देश के हैं ना। सनातन पर चलने वाले, सनातन को मानने वाले क्या वो आदमी नहीं है? उसमें अमीर गरीब नहीं है, उनका भी ध्यान रखना चाहिए, उनका भी हित सोचना चाहिए। इसलिए जो सरकार में सत्ता में इस समय है, उस सत्ताधीशों को कहना चाहूंगा कि अगर देश में समानता समरसता रखना है, सबको एक साथ लेकर चलना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये कहने का मतलब क्या है वो दिखना भी चाहिए। हम चाहेंगे, ये बार बार आग्रह करूंगा मैं कि सरकार से, सत्ता से और जनता से भी आग्रह करूंगा कि अपने अधिकार को
मांगना चाहिए, ना मांगने पर तो छीनना भी चाहिए। ये सत्ता से हमारा आग्रह भी है और चेतावनी भी है। फिलहाल सरकार से अपनी मांग चाहते हैं कि सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। वक्फ बोर्ड को जो फैसला लिया गया है उस पर कहीं ना कहीं विचार विमर्श भी करना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने इस पर फिलहाल रोक लगा दी है। लखनऊ से निखिल रस्तोगी, इंडिया 24/7 लाइव टीवी।